चुनाव के लिए 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। बड़ी अपडेट, सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रमेश बिधूड़ी। तो वहीं आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है। जनकपुरी से आशीष सूद को मैदान में उतारा गया। महरौली से गजेंद्र यादव, पटपटगंज से रविंद्र सिंह नेगी और बदापुर से नारायण दत्त शर्मा, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, आरकेपुरम से अनिल शर्मा, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह। तो वहीं राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मॉडल टाउन से अशोक गोयल और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता और मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान प्रत्याशी बनाए गए। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। और स्वाति पाठक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या अपडेट? इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं यह मुकाबला और ज्यादा तीखा हो गया है और ज्यादा कांटे की टक्कर कई सीटों पर देखने को मिल रही है इसके बाद। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली बीजेपी ने जो है लगातार बैठकें की हैं और अब बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली सीट से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं करोल बाग से बात करें तो बीजेपी महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और वहीं कालकाजी से बात करें जहां एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं आशीष सूद को जनकपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक गोयल को टिकट दिया गया है। राजकुमार चौहान को टिकट दिया गया है। वहीं कैलाश गहलोत की बात करें जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों पहले ही शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बिजवासन से उम्मीदवार कैलाश गहलोत को बनाया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव दिल्ली विधानसभा का देखने को मिलेगा, क्योंकि नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होंगे और कालकाजी सीट से जहां कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को उम्मीदवार कल ही बनाया है और एक तरफ आतिशी होंगी और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। तो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। और स्वाति, इसके बाद कई सीटों पर देखने को मिल रहा है कि जो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय भी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी के कई उम्मीदवार जो हैं वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कालकाजी सीट से बात करें तो दिलचस्प चुनाव होगा उस सीट पर। आम आदमी पार्टी से आतिशी मैदान में है, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी मैदान में है, पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। यानी दो पार्टियों से महिला उम्मीदवार है वहां पर। तो दिलचस्प चुनाव कालकाजी सीट पर देखने को मिलेगा। और नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा को लेकर पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा आमने सामने होंगे, तो इस सीट पर भी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। वहीं अगर हम दुष्यंत गौतम की बात कर ले करोल बाग से, तो दुष्यंत गौतम बीजेपी में महामंत्री है, इस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री है। उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। वहीं राजकुमार चौहान की बात कर ले तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार जो है वो दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। और जितेंद्र महाजन की बात करें तो विधायक हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में, उन्हें टिकट फिर से दिया गया। अजय महावर की बात करें तो इस वक्त विधायक है दिल्ली में, उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। तो कई ऐसी सीटें होंगी जहां इस बार दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। और स्वाति, कहीं ना कहीं ये पहली सूची जो जारी हुई है इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के, उनको इसमें टिकट दिया गया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरीके से चाहे रमेश बिधूड़ी की बात कर ले, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात कर ले, दुष्यंत गौतम एक बड़ा चेहरा है बीजेपी में। ये इसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटा से बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि 9